बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली बिलों से मशहूर फ्यूल मामला है। लेस्को के तमाम दफातर में सारिफीन की लंबी लंबी कतारें लग गईं। आपको बताएं कि मर्द और खवातीन बिलों की तस्दीक के लिए लेस्को दफातर पहुंचने लगे हैं। हुकूमत ने सिर्फ 200 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म की। जून में 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया जाएगा। आपको बताएं कि 200 यूनिट्स की शर्त होने के बावजूद सार्फिन की बड़ी तादाद दफातर जा पहुंची है। तफसीलात शाहिद सिप्रा से हासिल कर लेते हैं। शाहिद सिप्रा, इस वक्त लेस्को दफ्तर में क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिए और इस मामले के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से मशरूत तौर पर बिजली के बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म करने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह वाज़ेह किया गया कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो घरेलू सार्फिन हैं वो सिर्फ ये रिलीफ हासिल कर सकेंगे। माह जून में जिन लोगों के 200 तक यूनिट्स हैं उनके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन 200 से ज़ायद जो यूनिट्स वाले सार्फिन हैं उनको किसी सूरत रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। तो उसके बाद लेस्को के मुख्तलिफ दफातर में बड़ी तादाद में जो सार्फिन हैं वो आ रहे हैं ताकि उनके बिलों की तस्दीक की जाए। और जब वो कंज्यूमर यहाँ पर आ रहे हैं तो बाद ऐसे भी दफातर शामिल हैं जहाँ पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की इकसात दी जा रही हैं, जो कि आइंदा माह जो सार्फिन हैं उनके लिए दोहरी जो मुश्किलात हैं वो बन जाएंगी। यहाँ से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की एक किस्त बाकी रह जाएगी। माह जुलाई की जो 4.69 फी यूनिट के हिसाब से दरख्वास्त दी गई है वो माह जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट उसमें ऐड होगी और उसके साथ मुकर्रर तारीख के बाद जो जुर्माना होगा वो भी उसमें ऐड किया जाएगा। इस तरह माह सितंबर में जो बिल भिजवाए जाएंगे वो इससे भी ज़ायद होंगे। मैं कुछ सार्फिन से बात भी करूँगा कि आया कि इस पर क्या कहते हैं, उनके बिल्स की क्या सूरत हाल है। माँ जी मुझे बताइएगा, अपना बिल भी पहले दिखाइएगा कि आपको रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। यहाँ आप आई क्यों हैं, क्या सुन के आई हैं? भाई हमारे कुछ भी नहीं चलता है, सिर्फ एक पंखा चलता है, एक लाइट चलती है। हैं गरीब बंदा कहाँ से क्या करे, रोटी पूरी करे या बिल पूरा करे। टैक्स इतना दे रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। बिल इतना नहीं है जितना हमारे टैक्स भर रहे हैं। माँ जी ये बताएं, ये जून में यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 200 यूनिट जो इस्तेमाल करेंगे उनको रिलीफ मिलेगा। आपका तो 327 यूनिट्स है, आपको तो रिलीफ मिल ही नहीं सकता, उसके बावजूद आप आई हैं। नहीं तो अंतिम ही तो रीडिंग लिख के लेके जा रहे हैं। हुकूमत को कम करना चाहिए ना बिल कम दिखाइएगा। आपके बिल की क्या सूरत हाल है? आपके साथ ही हैं, आप दिखाएंगे आपके बिल की क्या। पिछले मंथ ये 8,000 रुपये आया था, अभी ये 15,500 रुपये आ गया। ये वही बिजली चल रही है, कोई वाफर हमने क्या कोई मशीनें तो नहीं घर में लगाई हैं। नहीं देखें, उन्होंने कहा कि जून में अगर 200 यूनिट्स हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। आपको 357 यूनिट्स हैं। लेकिन भाईजान ये बिल जो पिछले महीने 8,000 रुपये आया है, अभी 15,500 रुपये आया। हमने क्या ऐसा चला लिया, कौन सी घर में मशीनें लगा दी है? इतनी ज़्यादा तो ना जुल्म करेंगे यार। एक रूटीन से चला रहे हैं, वही पंखा चल रहा है, वही मशीन चल रही है, पानी की मोटर। ये अपना बिल पकड़िएगा। आप बताएं, आप इतने सारे बिल्स लेकर आए हैं, आपके क्या हालात है? जून में देखें आपके यूनिट्स कितने हैं जून में? 250। इसका मतलब है आपको जो गवर्नमेंट ने रिलीफ का ऐलान किया आप उसके मुस्तहिक नहीं है। नीचे वाला बिल दिखाइएगा, उसमें कितने यूनिट्स हैं आपके? 99 है, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद दिखाइएगा 365, इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद दिखाइएगा 0 यूनिट, इसमें आपको मिल जाएगा। उससे नीचे वाला ज़रा निकालें, नीचे वाला, इससे नीचे वाला बिल दिखाइएगा ज़रा, इसमें 790 यूनिट्स है, इसमें नहीं मिलेगा। इसके बाद 104 यूनिट्स इसमें मिलेगा। ये देखें जी 7 से 8 बिल्स हैं, लेकिन उसमें से 2 मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं उस पर भी बात करता हूँ। जो 7 से 8 बिल्स एक कंज्यूमर लेके आया उसमें से 2 ऐसे बिल निकले हैं जिन पर रिलीफ मिल सकता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सार्फिन की इतनी बड़ी तादाद है कि जो अपने बिल्स को ठीक करवाने के लिए आ रही है। हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया लेकिन कोई ऐसा मेकनिज़म तय नहीं किया कि सार्फिन जो है वो इस गर्मी की शिद्दत में दफातर के चक्कर लगाने के बजाय उनके बिलों की तस्दीक की जाए। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, कल के हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट के फैसले पर क्या बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कल उन्होंने ऑर्डर पास किया है क्या वो इस 200 यूनिट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, या उन्होंने तो सबको कहा है कि जी इसको काम करो, बिल ख़त्म करें तो जमा करवाएं? ये गवर्नमेंट ने इसका ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करना चाह रही। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो ये ऑर्डर है कि मैं पटिशनर हूँ, मैंने पटिशन फाइल की कि मुझे जायद बिल भेजा है। कोर्ट ने उसी एक इंडिविजुअल, एक इनफरादी जो कंप्लेंटेंट है उसकी पटिशन पे फैसला दे दिया कि इसके बिल की आप निकाल के दे दें फ्यूल प्राइसमेंट, और पूरे जो कंज्यूमर्स हैं उन पर नहीं होगा। से जो टिकट चल रहे हैं पूरे मीडिया आप पे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें यही आ रहा है कि तमाम लोगों को मैं रिलीफ आपके बिल से आपके जो बात है उससे एग्री करता हूँ, लेकिन जो डिसीजन आया है उसके मुताबिक वो एक कंज्यूमर के लिए आया है। जिस तरह मैंने आपको बताया और भी लोग हैं आपके। हाँ, कल आएंगे हम सुबह में, कोई ने कहा कि आप सुबह कल सुबह आ जाएगा, आपका बिल हो जाएगा। आज जाएगा कि 200 यूनिट तो नहीं होगा।
ये कल उनके वजीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गवर्नमेंट के कल शाम को मेरे बाकी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आप सुबह आ जाए, आपका बिल हो जाएगा, और आज आए हैं इसके कहा 200 पर यूनिट नहीं होगा। बिल्कुल ये फैसला यही है, हुकूमत यही कहती है कि सिर्फ जून में जिनके 200 यूनिट्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। आप बताइएगा, ये पूछना चाहती हूँ वो क्यों? देखें ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का ऐलान है। नहीं तो गवर्नमेंट को बिल्कुल हर बात वाज़ेह तौर पे बतानी चाहिए ना, ये तो नहीं ना ढके छुपे अल्फाज में बताते हैं, उसका क्या पता चलता है आवाम को। अब देखें ना, मैं आई हूँ 2 बिल का कर दिया, तीसरे का मेरा नहीं किया, अब वो कह रहे हैं कि ये 200 यूनिट से ज़्यादा हम नहीं करेंगे, तो आवाम तो ये चाहती है क्यों नहीं करेंगे, आखिर वजह तो बतानी चाहिए ना, कि ताकि आवाम सेटिस्फाई हो, नेक्स्ट टाइम वो इस बात पे बहस ना करें या मजीद इनको ना सरकपाई करें, अपनी भी और इनके भी। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये होना चाहिए। देखें कंज्यूमर की जानिब से जो मुतालबा है भी यही था कि जब तक वफाकी वजीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई थी तब तक लोगों को नहीं मालूम था कि किस तरह उनके बिलों की तस्दीक की जाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर की गई कि माह जून में 200 यूनिट्स तक के जो सार्फिन हैं इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन बाद ऐसे लेस्को के दफातर हैं जो मौजूदा हालात को देखते हुए, सार्फिन की जो मामलात हैं उनको देखते हुए उनके जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी किस्त कर रहे हैं, लेकिन इससे आने वाला जो माह होगा इसमें जब सार्फिन को बिल उस एरियर के साथ भिजवाए जाएंगे तो माह सितंबर में उनके बिल ज़्यादा आएंगे और वही हालात जो आज पैदा हुए हैं वो माह सितंबर में भी हो जाएगा और सार्फिन को बिल अदा करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नदीम सिप्रा हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स खत्म होने के बाद भी शहरियों के मसले हल नहीं हो सके। वापडा के चक्कर लगाने के बाद शहरियों को टाल मटोल की जा रही है। मजीद अहवाल मायदा वहीद से जान लेते हैं। मायदा, बताइए क्या सिचुएशन है वहाँ पर? इस टाइम मैं नक्शा स्टॉप में मौजूद हूँ और इजाफी टैक्स लग के जो है हमारे शहरियों को बिल भेजे गए थे और बिल भी हज़ारों की तादाद में भेजे गए थे, जिसके बायस शहरी जिन्होंने शहर भर में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे भी रिकॉर्ड करवाए। आप बताइएगा अभी आपको बिल कितना आया है और क्या मसाइल अभी दरपेश आ रहे हैं? बिल तो हमारा 1500 कितने हैं, जून के 202 हैं जी, वो नहीं हम कर सकते। जून की क्यों बात करते हैं? अगर हाई कोर्ट ने ये बात की है ना, ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है ये ख़त्म की जाए, ये अगस्त का महीना, अगस्त से शुरू करें। फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ये ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद आपने इनकी बात भी सुनी है कि मसाइल इनको अभी भी दरपेश है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या वापडा अभी भी यहाँ पे नाअहली देखी? जी बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि ये रहमानपुरा लेस्को का दफ्तर है। यहाँ पे लोग अपनी रोज़ी रोटी के अड्डों से उठकर यहाँ पर अपने बिल ठीक करवाने आए हैं। ये मेरे हाथ में एक बिल है कि इसमें 1 यूनिट जो है कि वो जला हुआ है और 1 यूनिट जो है कि वो नज़र भी नहीं आ रहा कि जला हुआ है और 26,041 रुपये बिल आया है। हम पूछना चाहते हैं कि आप ये फ्रॉड मार रहे हैं कि 200 यूनिट वालों की फ्यूल प्राइस एडजस्ट होगी, बाकियों का क्या कसूर है? यहाँ पे बिजली कोई चलाता नहीं, एक पंखा अगर घर में चलता है तो 200 यूनिट से ज़्यादा बंदे का बिजली का बिल आता है। हम आज यहाँ पे रहमानपुरा लेस्को के दफ्तर में आवाम के साथ मौजूद हैं और हम यहाँ के अफसरान को समझाने आए हैं कि तुम खुदारा समझ जाओ, आवाम यहाँ पे परेशान है, रो रही है, परेशानी के अंदर है। हमने ये ऐलान किया है कि अगर इन्होंने हमारे ये मसाइल हल ना किए 29 तारीख को इनके दफ्तर के बाहर बिजली के रेट कम करो, अगर कम नहीं होते तो इनको हम चूड़ियाँ देंगे कि चूड़ियाँ पहन लो। ये वापडा के ऑफिस जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी इनकी बाकायदा तौर पर बात नहीं सुनी जाती, टाल मटोल कर रहे हैं अभी। लेकिन फिलहाल फ्यूल एडजस्टमेंट तो खत्म कर दी गई है, लेकिन शहरियों के मसाइल अभी भी वहीं पर। जी बहुत शुक्रिया। मायदा वहीद हमें आगाह कर रही थी। आपको बताएं कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स खत्म होने के बाद भी शहरियों के मसाइल जूं के तू नज़र आ रहे हैं। आपको बताएं कि वो बार बार वापडा के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन फिर भी उनके मसले हल नहीं हो पा रहे। LDA में डेली वेजर रुल गए, 2 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। हुक्काम ने तनख्वाहों की अदायगी की फाइल पर एतराज़ात लगाना शुरू कर दिए हैं। आपको बताएं कि दर्जा चहारम के डेली वेजेस तनख्वाहों की अदम अदायगी से परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात दुर नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हासिल कर लेते हैं। दुर नयाब, अपडेट कीजिए, क्या वजूहात हैं 2 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिली? जी बिल्कुल, हुकूमत देखें तब्दील हो गई और अब वज़ीर आला खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं और जो गरीबों की बात करते हैं, लेकिन इस हालात में जिसके वो चेयरमैन भी LDA के, वहाँ पे मुलाज़मीन के साथ इंसाफ नहीं हो रहा और उनके तनख्वाहें जो है 2-2 माह से अदा नहीं की जा रही।
तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह प्रायोरिटी पे अदा होनी चाहिए क्योंकि वो दर्जा चहारम के होते हैं और मामूली तनख्वाहें होती हैं, कम से कम उजरत उनको दी जाती है, वो भी उनको 2 माह से अदा नहीं की गई। उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो मंजूरी है, अप्रूवल है तनख्वाहों की, उस फाइलों को घुमाया जा रहा है, फुटबॉल की तरह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि DGLDA के अपने दफ्तर के 20 डेली मुलाजमीन जो है वो भी तनख्वाहों से महरूम है, उनको भी तनख्वाहें नहीं मिली। इसमें PMs हैं, DG ऑफिस का स्टाफ है और लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, नायब कासिद हैं, ड्राइवर्स हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो काफ़ी ज़रूरतमंद होते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामला चलाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। गरीब मुलाजमीन अब तनख्वाहों की दादरसी के लिए कल उन्होंने मिनिस्टर हाउसिंग को भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की जब वो दौरा कर रहे थे, लेकिन उनकी अभी तक कोई दादरसी नहीं हो रही, ना ही उनको तनख्वाहें अदा। जी, उनकी कोई दादरसी नहीं की जा रही है। बहुत शुक्रिया दुई नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि नाबीना तालिबात 3 लाख की इनामी रकम से ताहाल महरूम हैं। वज़ीर आला ने 14 अगस्त पर तालिबात के लिए इनामी रकम का ऐलान किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड की तालिबात ने मिली नगमे पेश किए थे। वज़ीर आला ने शानदार नगमा पेश करने पर इनामी रकम का ऐलान किया था, लेकिन वो अभी भी इनामी रकम से महरूम है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जुनेद रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड इलामा इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक की तालिबात हर साल हजूरी बाग में 14 अगस्त को मिली नगमे पेश करती हैं और मिली नगमे के पेश करने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो इस साल हजूरी बाग में नाबीना तालिबात ने मिली नगमे पेश किए थे उन्हें बेहद सराहा था और उन्हें 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। वो इनामी रकम अभी तक तालिबात को नहीं मिल सकी और इस हवाले से तालिबात और उनके वालिदैन ने मुतालबा किया है कि हर साल जो है ये नबीना तालिबात हजूरी बाग में मिली नगमे पेश करती हैं, लेकिन 4 साल गुजर चुके हैं, अभी तक गुज़िश्ता 3 सालों की रकम भी नहीं दी गई जो कि इनाम का ऐलान किया गया था। लेकिन इस बार जो वज़ीर आला पंजाब ने 3 लाख रुपये देने का ऐलान किया वो भी अभी तक नहीं दी गई रकम। दूसरी जानब 50,000 रुपये उन असातिज़ा के लिए जिन्होंने इन तालिबात को तैयारी करवाई थी, वो 50,000 रुपये की रकम भी जो है DO सेकेंडरी जो हैं स्पेशल एजुकेशन उन्होंने अभी तक दबा लिए हैं वो पैसे, वो भी अभी तक असातिज़ा को नहीं मिल सके। इस हवाले से तालिबात और उनके वालिदैन ने मुतालबा किया वज़ीर पंजाब से कि फौरी तौर पर यह रकम जो है जो कि इनाम का ऐलान किया गया था 3 लाख रुपये को फौरी तौर पर अदा की जाए, क्योंकि ये नबीना तालिबात इंतहाई मुश्किल से, उनको सिखाना भी बहुत मुश्किल है और ये बहुत मुश्किल ये मिली नगमे पेश करती हैं और इनकी रकम। जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में शोबा सेहत की बेहतरी पर हुकूमती तरजीहात ना होने के बराबर हैं। वज़ीर आला प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़िला को फंड्स जारी, हस्पताल महरूम हैं। लाहौर के अस्पतालों में 4 अरब 18 करोड़ के फंड जारी ना हो सके। न्यू अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के आलात के लिए 20 करोड़ भी नहीं मिल सके। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रामे बताएगा, अस्पताल महरूम है फंड से, क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके ज़िला के लिए तो फ़ंड जो है वो 100% रिलीज़ हो रहा है, लेकिन लाहौर के अंदर अगर शोबा सेहत की बात की जाए तो मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि बजट में शामिल किए गए लेकिन अभी तक उनको फ़ंड रिलीज़ नहीं किए जा सके। और ये 4 अरब 18 करोड़ रुपए की रकम है और ये सिर्फ लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स की है, जिसमें पंजाब ख़ास तौर पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वो इसमें शामिल है, PIC चिल्ड्रन हॉस्पिटल शामिल है, मेयो हॉस्पिटल गंगाराम। अब इसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर ख़ास तौर पर ENT और यूरोलॉजी की डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन हो रही है, उनका हैवक सिस्टम और वहाँ पर चिल्ड्रन की तब्दीली के लिए फ़ंड जो है वो रखा गया, लेकिन अभी तक वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ नहीं किया। और दूसरी जानब PIC में एंजियोग्राफी की मशीनें हैं, उनकी तब्दीली होनी है और वहाँ पर मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनकी तब्दीली के लिए बजट रखा गया, लेकिन वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया। और ये मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो लाहौर के जो शोबा सेहत के स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको 4 अरब 18 करोड़ रुपये की रकम जो है वो नहीं दी जा सकी। तो मुस्लिम लीग नून ने एक प्रोजेक्ट, जब उन्होंने बजट पेश किया तो प्रोजेक्ट था उनका कि नर्सिंग हॉस्पिटल का क्या होगा PKLI में, उसके लिए भी 1 अरब रुपये का फ़ंड एलोकेट किया गया, लेकिन रिलीज़ कुछ नहीं हुआ। और PKLI का रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए बजट रखा गया, वो भी अभी तक फ़ंड जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ नहीं किया। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट डिले होंगे तो इनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मेयो हॉस्पिटल में भी मुख्तलिफ ऑपरेशन थिएटर्स की मशीनें जो है वो तब्दील होनी है, तो जैसे जैसे इसमें डिले आएगा तो ये मशीनों की कीमतें आएंगी और उसके बाद ये कॉस्ट जो है रिवाइज होना। जी बहुत शुक्रिया अली रामे, हमें आगाह कर रहे थे। डेंगू के चेयरमैन नैब के खिलाफ तैयबा गुल के मामले की तहकीकात का ये मामला है। आपको बताएं कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन के क़याम के खिलाफ ये केस है। केस के मुतालिक तफसीलात भी जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए।
जी, लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत में वफाकी हुकूमत की जानब से जवाब जमा करवा दिया गया है और अदालत ने जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल की इंक्वायरी रोकने के मुतालिक जारी हुक्म इम्तनाही में तोसी कर दी है। इस हवाले से हम बात करते हैं हज़रत सिद्दीक एडवोकेट से। हज़रत साहब बताएं कि ये बेसिकली क्यों चैलेंज किया गया है, इसका अगर तैयबा गुल जो है मुतासर है तो इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर ये है, ये तैयबा गुल का इशू नहीं है। ये मौजूदा जो हुकूमत है तैयबा गुल को सामने रखकर इदारों को मिलाइन कर रही है। नैब ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तो इस प्लानिंग के साथ पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी में, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी हुकूमत के पास है, और दूसरा ये जो कमीशन तश्कील दिया ये एक आम आदमी के लिए हो नहीं सका। वो सिविल कोर्टों में गई या नैब कोर्टों में गई, वो मुख्तलिफ अदालतों में जा चुकी है, तो वहाँ कोई रास्ता बना नहीं है। अब ये हुकूमत चाह रही है कि प्रेशर डाल के जावेद इकबाल से कोई ना कोई काम लिया जा सके। और याद रखिएगा, अगर कल मिसाल के तौर कोई जज ऐसा कर देता है, तो जज अगर ऐसा कर देगा, आप कहेंगे होने दे, जज के अगेंस्ट भी इंक्वायरी होने दे, तो ये इम्यूनिटी उनको मौजूद होती है। उनके खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई जब अपने सरकारी दफ्तर में हो तो नहीं हो सकती। तमाम ये दलाल थे, हज़रत सिद्दीक एडवोकेट भी वहाँ पे मौजूद थे और शाहीन पीरज़ादा एडवोकेट भी वहाँ पे मौजूद थे। दोनों ने वहाँ पे दलाल दिया और अदालत ने केस की समाअत मुलतवी और आइंदा समाअत में फ्री कहने के वकला को दलाल। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अशरफ। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के पेचीदा सिस्टम ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। बायोमेट्रिक सिस्टम पेपरलेस ट्रांसफर के बावजूद शहरी चक्कर लगाने पर मजबूर। इस हवाले से बात कर लेते हैं, अली शाही हमारे साथ हैं। अली शाही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल महकमा एक्साइज के पेपरलेस गाड़ियों की ट्रांसफ़र के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। एक्साइज की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के पहले 15 दिन के अंदर 31,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जो रजिस्टर्ड हुई और ट्रांसफ़र हुई, फ़िज़िकल इंस्पेक्शन की वजह से अभी तक सिस्टम में इल्तवा का शिकार है। उसमें डायरेक्टर एजेंसी की जानब से जो रिपोर्ट तमाम MRAs को भिजवाई गई और उनको कहा गया कि इनको क्लियर कराया जाए, तो इसमें ये चीज़ सामने आई थी कि रवां साल महकमा एक्साइज की जानब से जब बायोमेट्रिक सिस्टम का आगाज़ हुआ तो उसके बाद पेपरलेस गाड़ियों की ट्रांसफ़र और मोटरसाइकिलों की ट्रांसफ़र का आगाज़ किया गया था, लेकिन इसमें पुराने सिस्टम की निस्बत ज़्यादा पेचीदगियाँ सामने आई, चूँकि तब शहरियों की जानब से अपने कागजात का जब ट्रांसफ़र कराई जाती थी तो फौरी तौर पर नंबर प्लेट्स भी मिल जाती थी, स्मार्ट कार्ड भी मिल जाते थे। अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 2000 से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो ट्रांसफ़र होती हैं वो फ़िज़िकल इंस्पेक्शन ना होने की वजह से सिस्टम में इल्तवा का शिकार हो रही हैं। DG एक्साइज की जानब से हुक्म दिया गया है कि सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, चूँकि अदालती हुक्म के बाद फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का आगाज़ किया गया था, तो इसके लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो भी गाड़ी ट्रांसफर रजिस्टर्ड हो तो उसको मौका पर ही इंस्पेक्ट कर। बहुत शुक्रिया अली शाही। सूबे की सबसे बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी में अहम असामियाँ खाली हैं। मुस्तकिल वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार की तैनाती इल्तवा का शिकार है। मजीद इस हवाले से बात करेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, अपडेट कीजिएगा। जी, सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में अहम असामियाँ गुज़िश्ता कई माह से खाली हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर, मुस्तकिल प्रो वाइस चांसलर और मुस्तकिल रजिस्ट्रार की असामियों पर तैनातियाँ इल्तवा का शिकार है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती के लिए माह अप्रैल में इश्तिहार जो है वो दिया गया था और इस हवाले से COO पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की सरबराही में एक सर्च कमेटी जो है वो बनाई गई थी। इस सर्च कमेटी में 55 के करीब उम्मीदवारों ने वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए बतौर उम्मीदवार अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक ये सर्च कमेटी जो है ये उनकी स्क्रूटनी भी नहीं कर पाई और स्क्रूटनी के बाद जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी शुरू होंगे, लेकिन ना ही स्क्रूटनी हो पाई और ना ही उम्मीदवारों के इंटरव्यू जो हैं वो अभी तक हो पाए हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर बात की जाए कि मुस्तकिल वाइस चांसलर की असामी जो है वो 7 जून से खाली है और इसी तरह अगर बात की जाए प्रो वाइस चांसलर की असामी जो है वो भी जून से खाली है। और अगर रजिस्ट्रार के हवाले से बात की जाए तो मुश्किल रजिस्ट्रार की असामी जो है वो जनवरी 2022 से खाली है। और इन तमाम आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए रिपोर्टर।